हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो को हेजिंग कैसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स का उपयोग करके हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को हेज कैसे कर सकते हैं, एक छोटे एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पर चलूंगा दोस्तों। और पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो है नेटवर्थ हमारा 10 लाख का है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि हेजिंग है क्या। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जहां पर हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में किसी तरह का लॉस हम लोग जो है बचा सकते हैं, तो वो हेजिंग के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो हेजिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम लोग जो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। इस बेसिस पे जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा सा ये शंका है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, ऊपर नीचे, तो भले ऊपर भी थोड़ा सा वॉलेंट सा सिचुएशन है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो उस आइडिया के साथ जो है हेजिंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि हम लोग 10 लाख के पोर्टफोलियो के साथ बैठे हैं, हम लोग एडवर्सिटी को कैसे जो है फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे हमारा पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो का ओवरऑल वैल्यू 10 लाख है और इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में अब हम बड़े बड़े कंपनीज जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और यहाँ पर मार्केट एक्सपोजर जो है काफी हम लोग स्टॉक्स में है, तो डेफिनेटली मार्केट का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर समझेंगे कि डेरिवेटिव्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे पोर्टफोलियो के जो है रिस्क के साथ। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे इंडेक्स फ्यूचर का। तो इंडेक्स फ्यूचर का उपयोग होता है हेजिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्या करना है। तो निफ्टी फ्यूचर्स का एक शॉर्ट हमें करना है, मतलब हमें बेचना है। और उस निफ्टी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 10 लाख। सो 10 लाख का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होना चाहिए। और ये ओवरऑल जो है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक जो है निफ्टी फ्यूचर्स सेल या शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, जब भी मार्केट नीचे आएगा हम लोग प्रॉफिट्स बनाएंगे हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और उसी तरीके से जो है हमें हमारे पोर्टफोलियो में लॉस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। अब इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और देखेंगे क्या है। पोर्टफोलियो का वैल्यू 10 लाख है। एक जो है निफ्टी 50 एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले ही कहा है, मान के चलेंगे 20,000 है। तो 20,000 के इसमें मुझे एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का रहेगा, एक लॉट साइज रहता है 50 यूनिट्स। तो 50 इंटू 20, तो ओवरऑल मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बनेगा 10 लाख। सो मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू भी 10 लाख है और मेरा जो है निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी जो है 10 लाख है। तो ये परफेक्ट हेजिंग इसको कहेंगे। तो परफेक्ट हेजिंग, अगर इस तरह का परफेक्ट हेजिंग नहीं होता है तो हमें बीटा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बीटा हेजिंग के जरिए हम लोग जो है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को हम लोग हेज कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ आपको अधिक जानना है तो आप जो है इस वीडियो के इसमें आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। अब वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। हम लोगों ने निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने बेचा है। अब यहाँ पर हमें लॉस कैसे बनेंगे, हमारे प्रॉफिट्स कैसे बनेंगे, क्या प्रॉफिट्स बनेंगे भी क्या, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जो है हम लोगों ने हेज कर लिया, हम लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर के साथ हम लोगों ने हेज कर लिया। अभी हेज करने के बाद निफ्टी डिक्लाइन हुआ, निफ्टी डिक्लाइन होके 5% नीचे आ गया है। जब डिक्लाइन हो गया 5% नीचे आया है तो उस वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपने लॉस बनाया है और उसी जरिए आपने अपने फ्यूचर्स जो कि आपने बेचा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि 50,000 का आपने प्रॉफिट जो है बनाया है बाय सेलिंग फ्यूचर्स, और उसी तरीके से आपने पैसे गवाए हैं आपके ओवरऑल अंडरलाइन स्टॉक पोर्टफोलियो का। सो 50,000 गवाया, 50,000 कमाया, तो ओवरऑल हुआ क्या, नेट रिजल्ट नो लॉस इन द पोर्टफोलियो ड्यू टू
हेजिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस हम लोग कहेंगे इसको। तो मार्केट जब डिक्लाइन होता है ये सिचुएशन है, मार्केट जब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप जो है प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। और जब जो है मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली क्योंकि आपने आपके इंडेक्स फ्यूचर को बेचा है तो उस वजह से आप यहाँ पर नेगेटिव जो है आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन, तो अब यहाँ पर देखेंगे नो प्रॉफिट्स ऑन द हेज। तो यहाँ पर समझना है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ कि मार्केट जब भी आप हेज करते हो, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, दोनों सिचुएशन में आपका जो है नेट नेट लॉस और गेन जीरो रहने वाला है। इसको हम लोग पे ऑफ चार्ट के साथ देखेंगे। तो पे ऑफ चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा जो है येलो लाइन हमारा ओवरऑल जो है पोर्टफोलियो का प्रॉफिट्स और लॉस के हिसाब से दिख रहा है, और ये हमारा जो ऑरेंज जो है डार्क ऑरेंज लाइन है, ये हमें बता रहा है कि हमारा फ्यूचर्स में प्रॉफिट और लॉस कब कब बन सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये बीच वाला जो एक्सिस है ये हमें मार्केट का प्राइस मूवमेंट बता रहा है, निफ्टी स्पॉट प्राइसिंग ये हमें यहाँ पर दिख रहा है इस एक्सिस में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोग कहाँ पर है, हम लोग फिलहाल इस सिचुएशन पे हम लोग हैं, अभी सिचुएशन की तरफ है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया है तो ओवरऑल जो है मेरे पोर्टफोलियो में मुझे पॉजिटिव दिखा है। और ओवरऑल जब मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने जो है फ्यूचर्स बेचा है तो वहां पर मुझे लॉस रहेगा, तो सिमिलर लॉस। तो यहाँ पर अगर जितना प्रॉफिट है यहाँ पर भी उतना ही लॉस मुझे दिखेगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं जो है फ्यूचर्स में लॉस बनाते जाऊंगा, पर मेरा पोर्टफोलियो मुझे प्रॉफिट बना के देगा। और उसी तरीके से जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो मेरा पोर्टफोलियो जो है लॉस बनाएगा, पर मेरा यहाँ जो निफ्टी फ्यूचर जो है वो मुझे पॉजिटिव आउटकम देते रहेगा। तो ये हमारा जो है लीनियर पे ऑफ चार्ट हम लोग कहते हैं। तो लीनियर क्यों? क्योंकि एक जगह पर पॉजिटिव है तो दूसरी जगह पर नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हम लोग जो है निफ्टी फ्यूचर्स के साथ हेज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे दोस्तों, तो हेजिंग विद पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन मुझे बेचना पड़ेगा, तो पुट ऑप्शन को मुझे बेचना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस जो भी आज की करंट मार्केट प्राइस है उससे बहुत ही क्लोज हम लोग लेंगे। यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है, जब भी आप कोई भी ऑप्शन की तरफ आते हो और जो है बाय करते हो तो बाय ऑप्शन में हमेशा आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो उस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रीमियम भी मैटर करता है। तो इन चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान देना है। ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा जो है चीजें बदल जाती है, तो वो अपने अलग तरीके से उस चीज को समझना है। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को हेजिंग के जरिए कैसे इसको इस्तेमाल करें, तो पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख है, यहाँ पर निफ्टी 50 करंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 30,000 के हिसाब से है, प्रीमियम मैं दे रहा हूँ 200, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है 50 यूनिट्स जो है एक लॉट साइज 50 यूनिट का है। तो ओवरऑल मुझे ऑप्शंस का प्रीमियम मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, प्रीमियम इज क्लोज टू बेसिकली इतना। तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन कैसा है, जब भी निफ्टी नीचे आएगा, तो जब निफ्टी नीचे आएगा 20,000 करंट लेवल से, तो मैं गेन्स बनाऊंगा पुट ऑप्शन में और मेरा उतना ही पोर्टफोलियो लॉस रहेगा। तो ये हम लोग फर्दर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे दोस्तों। जब निफ्टी नीचे आता है सिनेरियो 1, तो वहां पर ओवरऑल निफ्टी का ड्रिप जो है 5% ड्रॉप हम लोग देख रहे हैं। पोर्टफोलियो में कितना लॉस है, पोर्टफोलियो में लॉस हमारा 50,000 का लॉस है। हम लोगों ने कितना पैसा बनाया बाय बाइंग पुट ऑप्शन, सो 40,000 का हमारा मुनाफा है, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 पहले ही प्रीमियम दे चुके हैं। तो ये यहाँ पर 50 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है पहले ही प्रीमियम बना दिया है। तो नेट नेट
हमारा लॉस जो है 10,000 बन रहा है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप ब्रेक इवन की तरफ बढ़ जाओगे। तो ब्रेक इवन से आपको जो है धीरे धीरे मिल रहा है। तो ब्रेक इवन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर लॉस आपको कितना है, 10,000 का लॉस प्रीमियम कॉस्ट भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अब सिचुएशन बदल गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी 5% से इंक्रीज हुआ है। तो पोर्टफोलियो में जो है 50,000 का फायदा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थलेस। जब भी आप पुट ऑप्शन खरीदते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जब पुट ऑप्शन खरीदते हो, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके ऊपर कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि आप उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करो। तो ये एक फायदा है। तो यहाँ पर वर्थ नहीं है, इसीलिए ऑप्शंस तभी फायदा है जब मार्केट नीचे की तरफ आता है और आप बाय पोजीशन लेते हो। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पोर्टफोलियो का 50,000 आपको फायदा मिल रहा है, आपने प्रीमियम 10,000 दिया है, तो नेट नेट आप जो है देख सकते हो 40,000 का आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है और यहाँ पर भी आपने उतना ही ओवरऑल फायदा देखा है। तो ये चीज बहुत मैटर करता है दोस्तों कि हम लोग क्या जो है यूज कर रहे हैं हेजिंग के लिए। तो ये बिल्कुल हम लोग देखेंगे इसी तरीके से। पे ऑफ चार्ट क्या है, पे ऑफ चार्ट में हमें क्या दिखा रहा है, तो देखिए पे ऑफ चार्ट आपको अलग अलग लाइंस दिख रहे हैं। तो अब आप पुट ऑप्शन के तरफ अगर आप नजर डालोगे तो ये हमारा लाइन पुट ऑप्शन का है दोस्तों। ये वाला जो लाइन हमें नजर आ रहा है ये हमारा पुट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आता है आप जो है अपने पुट ऑप्शन बाय पोजीशन के साथ आपको फायदा मिल रहा है। पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका जो है लॉस लिमिट का कनेक्टेड टू पुट ऑप्शन सीमित है, बहुत ही सीमित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर का पे ऑफ एक अलग तरीके से है, यहाँ पर जो है अलग तरीके से है। मार्केट जब ऊपर आता है तो ये बहुत ही मतलब ये दोनों चीजों के साथ आप बहुत ही बारीकी से समझना है। फ्यूचर्स में आप यहाँ पर देख रहे हो कि वहां पर हम लोगों ने देखा है जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट, बट यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आपका पुट का जो लॉस है सिर्फ प्रीमियम जो पे किया है वही आपका लॉस है और बाकी पोर्टफोलियो जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो आपका प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप डिसाइड करो आप किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को आप हेज कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो का। डेरिवेटिव्स हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जब भी फ्यूचर्स या पुट की बात करते हैं तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो तो फुल हेजिंग होना चाहिए, वो हमें ध्यान देना चाहिए। और इस बेसिस पे इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क टॉलरेंस, कितना आप रिस्क लेना चाहते हो, कितना एक्सपोजर आप जो है लेना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो को जो है हेजिंग के जरिए, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो और ये पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है। ये हमारे सर्विसेज है दोस्तों, बिजनेस लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, प्राइवेट फाइनेंसिंग, प्रमोटर फंडिंग, आपकी खुद की एक कंपनी है, पैसों की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली दोस्तों बड़े बड़े अमाउंट से हम लोग जो है फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। और बाकी हमारे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट तो हम लोग नॉर्मली हमारा बिजनेस है ही। और साथ में देख सकते हो आप एक जो है कस्टमाइज सपोर्ट चाहते हो हमारे एंड से तो हमारे अलग अलग प्लान्स है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए है, डेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है और इन्वेस्टमेंट से का ही हमारे ये हमें सपोर्ट चाहिए तो वो हमारे लिए एक अलग से छोटा सा प्रोग्राम है। तो कोई भी आप सर्विसेज ले सकते हो। होपफुली दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर प्रयास जो है आपको समझाने का कि हेज कैसे किया जाता है डेरिवेटिव्स के साथ। और डेफिनेटली आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली शुक्रिया हमारे तरफ से। और चाहेंगे आप जो है हमारे
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो से आपने क्या सीखा है और आप और आगे क्या सीखना चाहते हो डेरिवेटिव्स के बारे में। शुक्रिया दोस्तों।